भाई हो रहे ये सलाम साहब है। ये आपका मरीज है? जी जी। क्या हुआ है इनको डॉक्टर साहब? इनका एक्सीडेंट हुआ है, इनको पाँव में चोट लगी है, इनका फ्रैक्चर हुआ है। कहाँ थे आप लोग इतनी देर से? इनको ढूंढ रहे थे डॉक्टर। एक्सीडेंट केस है, शुक्र करें ज्यादा चोटें नहीं है। तो ये बेहोश क्यों है? इनको नींद का इंजेक्शन दिया हुआ है, ये आपको साइन करना पड़ेगा। जरा देखना। तो आपकी अब तबीयत कैसी है साईं? कौन लेके आया? मालूम नहीं है साईं, घर वाले बहुत परेशान हैं, लेकिन हम आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचे हैं। इसे घर जाना है। आपकी तबीयत अभी संभली नहीं है। अभी नहीं साईं, अभी आप पीछे आराम से बैठो। नहीं मुझे घर जाना है। आपको लेकर जाएंगे साथ, फिक्र नहीं करो। सामने मुझे घर ले जाओ। आराम करो, मैं पूछ कर आता हूँ। डॉक्टर भाई हो रहे ये सलाम साहब है। ये आपका मरीज है? जी जी। क्या हुआ है इनको डॉक्टर साहब? इनका एक्सीडेंट हुआ है, इनको पाँव में चोट लगी है, इनका फ्रैक्चर हुआ है। कहाँ थे आप लोग इतनी देर से? इनको ढूंढ रहे थे डॉक्टर। एक्सीडेंट केस है, शुक्र करें ज्यादा चोटें नहीं है। तो ये बेहोश क्यों है? इनको नींद का इंजेक्शन दिया हुआ है, ये आपको साइन करना पड़ेगा। जरा देखना। तो आपकी अब तबीयत कैसी है साईं? कौन लेके आया? मालूम नहीं है साईं, घर वाले बहुत परेशान हैं, लेकिन हम आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुंचे हैं। इसे घर जाना है। आपकी तबीयत अभी संभली नहीं है। अभी नहीं साईं, अभी आप पीछे आराम से बैठो। नहीं मुझे घर जाना है। आपको लेकर जाएंगे साथ, फिक्र नहीं करो। सामने मुझे घर ले जाओ। आराम करो, मैं पूछ कर आता हूँ। डॉक्टर भाई प्लीज छोड़ो ये पढ़ाई लिखाई की बातें, बहुत भूख लग रही है। यूनिवर्सिटी से बाहर चले कहीं? कहाँ बाहर जाना है, कैंटीन चलते हैं। अरे भाई समझा करो, रोज रोज समोसे थोड़ी ना खाएगा, मतलब पेट खराब हो जाएगा बेचारे का, अमेरिका से आया है। और इसी बहाने मुझे शहर घूमने का मौका भी मिल जाएगा। सुनो पिया, तुम साथ चलोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तुम लोग जाओ, मैं नहीं जा रही। मेरा मतलब है मजा आएगा अगर। डोंट बी सच अ बोर। चलो बहुत भूख लगी है। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1-1.5 घंटा ही है। तुम्हें पता है ना मुझे घर टाइम से पहुंचना होता है। लेकिन तुम्हारे गार्ड्स वो भी हमारे साथ जाएंगे क्या? अब वो मैं हैंडल कर लूंगा। चले आप क्लास ले लें, मैं भी पढ़ा लूँ।
इज्जत, मोहब्बत और एक खौफनाक शर्त। जब एक बाप ने अपनी ही बेटी को जुए में हार दिया, गलत फहमियों की धूल छोंट चुकी थी और असलम शर्मिंदगी और पछतावे के बोझ तले सनवाल के पास माफी मांगने पहुंचता है। लेकिन तभी सनवाल एक ऐसा भयानक राज खोलता है जिसे सुनकर असलम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बताता है, आप पर हमला करवाने और आपकी जमीन पर कब्जा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मूसा जुआरी है, और उसका बेटा अलियार आपकी बेटी पिया से मोहब्बत करता है। यह सुनते ही असलम का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो बौखलाया हुआ घर लौटता है तो रास्ते में अलियार को पिया के घर के बाहर खड़ा पाता है। गुस्से से आग बबूला असलम अलियार को अपनी बेटी और घर से दूर रहने की धमकी देता है। इसके बाद वो पिया को अलियार के बाप की घिनौनी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर पिया का दिल टूट जाता है। वो सीधे अलियार के पास पहुंचती है और उसे उसके बाप के किए की सजा सुनाती है। अपने बाप के गुनाह से अनजान अलियार गुस्से में मूसा से जवाब तलब करता है। कहानी का सबसे स्याह राज, जब सनवाल मूसा के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की बात करता है तो घबराया हुआ असलम उसे अकेले में ले जाकर एक ऐसी हकीकत बयान करता है जिसे सुनकर सनवाल का खून खौल उठता है। कांपते हुए लफ्जों में असलम कबूल करता है कि उसने अपनी ही बेटी पिया को मूसा के साथ जुए में हार दिया था और अब मूसा उसे छीनने आ रहा है। यह सुनते ही सनवाल एक चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं पिया को कहीं नहीं जाने दूंगा। असलम साहब, मैं पिया से शादी करना चाहता हूं। वक्त से पहले एक निकाह की साजिश डूबते हुए असलम को तिनके का सहारा मिल जाता है। वो तुरंत पिया से बात करता है और पिया भी अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए इस शादी के लिए राजी हो जाती है। लेकिन जब यह खबर अलियार तक पहुंचती है तो वो अपने बाप मूसा को लेकर पिया का रिश्ता मांगने पहुंच जाता है। अपने दुश्मन को दरवाजे पर देखकर असलम आग बबूला हो जाता है और उन्हें जबरदस्ती घर से निकाल देता है। अब असलम समझ जाता है कि मूसा चुप नहीं बैठेगा। वो घबराहट में सनवाल को बुलाकर कहता है, निकाह आज ही होगा। आनन फानन में निकाह की तैयारियां शुरू होती हैं। घर में घबराहट और जल्दबाजी का माहौल था। जैसे ही मौलवी साहब के लफ्ज गूंजते हैं, क्या आपको यह निकाह कबूल है, और दोनों की जबान से एक साथ निकलता है, कबूल है। तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है। जीत के बाद हार का मंजर, मूसा पुलिस के साथ अंदर दाखिल होता है और असलम को गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। पिया रोने लगती है और सनवाल की आंखों में बदले की आग जल उठती है। वो मूसा से कहता है, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। सनवाल पिया से वादा करता है कि वो उसके अब्बू को कुछ नहीं होने देगा। अपने वकील दोस्त की मदद से वो अगले ही दिन असलम को जेल से छुड़वा लाता है। शुक्रगुजार असलम अपनी बेटी का हाथ सनवाल के हाथ में देकर उसकी रुखसती कर देता है और इस तरह सनवाल और पिया एक नए सफर की शुरुआत करते हैं, जहां मोहब्बत ने हर साजिश को हरा दिया था। इज्जत, मोहब्बत और एक खौफनाक शर्त, जब एक बाप ने अपनी ही बेटी को जुए में हार दिया, गलत फहमियों की धूल छोंट चुकी थी और असलम शर्मिंदगी और पछतावे के बोझ तले सनवाल के पास माफी मांगने पहुंचता है। लेकिन तभी सनवाल एक ऐसा भयानक राज खोलता है जिसे सुनकर असलम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बताता है, आप पर हमला करवाने और आपकी जमीन पर कब्जा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मूसा जुआरी है, और उसका बेटा अलियार आपकी बेटी पिया से मोहब्बत करता है। यह सुनते ही असलम का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो बौखलाया हुआ घर लौटता है तो रास्ते में अलियार को पिया के घर के बाहर खड़ा पाता है। गुस्से से आग बबूला असलम अलियार को अपनी बेटी और घर से दूर रहने की धमकी देता है। इसके बाद वो पिया को अलियार के बाप की घिनौनी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर पिया का दिल टूट जाता है। वो सीधे अलियार के पास पहुंचती है और उसे उसके बाप के किए की सजा सुनाती है। अपने बाप के गुनाह से अनजान अलियार गुस्से में मूसा से जवाब तलब करता है। कहानी का सबसे स्याह राज, जब सनवाल मूसा के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की बात करता है तो घबराया हुआ असलम उसे अकेले में ले जाकर एक ऐसी हकीकत बयान करता है जिसे सुनकर सनवाल का खून खौल उठता है। कांपते हुए लफ्जों में असलम कबूल करता है कि उसने अपनी ही बेटी पिया को मूसा के साथ जुए में हार दिया था और अब मूसा उसे छीनने आ रहा है। यह सुनते ही सनवाल एक चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं पिया को कहीं नहीं जाने दूंगा। असलम साहब, मैं पिया से शादी करना चाहता हूं।
वक्त से पहले एक निकाह की साजिश डूबते हुए असलम को तिनके का सहारा मिल जाता है। वो तुरंत पिया से बात करता है और पिया भी अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए इस शादी के लिए राजी हो जाती है। लेकिन जब यह खबर अलियार तक पहुंचती है तो वो अपने बाप मूसा को लेकर पिया का रिश्ता मांगने पहुंच जाता है। अपने दुश्मन को दरवाजे पर देखकर असलम आग बबूला हो जाता है और उन्हें जबरदस्ती घर से निकाल देता है। अब असलम समझ जाता है कि मूसा चुप नहीं बैठेगा। वो घबराहट में सनवाल को बुलाकर कहता है, निकाह आज ही होगा। आनन फानन में निकाह की तैयारियां शुरू होती हैं। घर में घबराहट और जल्दबाजी का माहौल था। जैसे ही मौलवी साहब के लफ्ज गूंजते हैं, क्या आपको यह निकाह कबूल है, और दोनों की जबान से एक साथ निकलता है, कबूल है, तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है। जीत के बाद हार का मंजर। मूसा पुलिस के साथ अंदर दाखिल होता है और असलम को गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। पिया रोने लगती है और सनवाल की आंखों में बदले की आग जल उठती है। वो मूसा से कहता है, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। सनवाल पिया से वादा करता है कि वो उसके अब्बू को कुछ नहीं होने देगा। अपने वकील दोस्त की मदद से वो अगले ही दिन असलम को जेल से छुड़वा लाता है। शुक्रगुजार असलम अपनी बेटी का हाथ सनवाल के हाथ में देकर उसकी रुखसती कर देता है और इस तरह सनवाल और पिया एक नए सफर की शुरुआत करते हैं, जहां मोहब्बत ने हर साजिश को हरा दिया था। इज्जत, मोहब्बत और एक खौफनाक शर्त। जब एक बाप ने अपनी ही बेटी को जुए में हार दिया, गलत फहमियों की धूल छोंट चुकी थी और असलम शर्मिंदगी और पछतावे के बोझ तले सनवाल के पास माफी मांगने पहुंचता है। लेकिन तभी सनवाल एक ऐसा भयानक राज खोलता है जिसे सुनकर असलम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बताता है, आप पर हमला करवाने और आपकी जमीन पर कब्जा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मूसा जुआरी है, और उसका बेटा अलियार आपकी बेटी पिया से मोहब्बत करता है। यह सुनते ही असलम का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो बौखलाया हुआ घर लौटता है तो रास्ते में अलियार को पिया के घर के बाहर खड़ा पाता है। गुस्से से आग बबूला असलम अलियार को अपनी बेटी और घर से दूर रहने की धमकी देता है। इसके बाद वो पिया को अलियार के बाप की घिनौनी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर पिया का दिल टूट जाता है। वो सीधे अलियार के पास पहुंचती है और उसे उसके बाप के किए की सजा सुनाती है। अपने बाप के गुनाह से अनजान अलियार गुस्से में मूसा से जवाब तलब करता है। कहानी का सबसे स्याह राज, जब सनवाल मूसा के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की बात करता है तो घबराया हुआ असलम उसे अकेले में ले जाकर एक ऐसी हकीकत बयान करता है जिसे सुनकर सनवाल का खून खौल उठता है। कांपते हुए लफ्जों में असलम कबूल करता है कि उसने अपनी ही बेटी पिया को मूसा के साथ जुए में हार दिया था और अब मूसा उसे छीनने आ रहा है। यह सुनते ही सनवाल एक चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं पिया को कहीं नहीं जाने दूंगा। असलम साहब, मैं पिया से शादी करना चाहता हूं। वक्त से पहले एक निकाह की साजिश डूबते हुए असलम को तिनके का सहारा मिल जाता है। वो तुरंत पिया से बात करता है और पिया भी अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए इस शादी के लिए राजी हो जाती है। लेकिन जब यह खबर अलियार तक पहुंचती है तो वो अपने बाप मूसा को लेकर पिया का रिश्ता मांगने पहुंच जाता है। अपने दुश्मन को दरवाजे पर देखकर असलम आग बबूला हो जाता है और उन्हें जबरदस्ती घर से निकाल देता है। अब असलम समझ जाता है कि मूसा चुप नहीं बैठेगा। वो घबराहट में सनवाल को बुलाकर कहता है, निकाह आज ही होगा। आनन फानन में निकाह की तैयारियां शुरू होती हैं। घर में घबराहट और जल्दबाजी का माहौल था। जैसे ही मौलवी साहब के लफ्ज गूंजते हैं, क्या आपको यह निकाह कबूल है, और दोनों की जबान से एक साथ निकलता है, कबूल है, तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है। जीत के बाद हार का मंजर। मूसा पुलिस के साथ अंदर दाखिल होता है और असलम को गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। पिया रोने लगती है और सनवाल की आंखों में बदले की आग जल उठती है। वो मूसा से कहता है, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। सनवाल पिया से वादा करता है कि वो उसके अब्बू को कुछ नहीं होने देगा। अपने वकील दोस्त की मदद से वो अगले ही दिन असलम को जेल से छुड़वा लाता है। शुक्रगुजार असलम अपनी बेटी का हाथ सनवाल के हाथ में देकर उसकी रुखसती कर देता है और इस तरह सनवाल और पिया एक नए सफर की शुरुआत करते हैं, जहां मोहब्बत ने हर साजिश को हरा दिया था।
इज्जत, मोहब्बत और एक खौफनाक शर्त। जब एक बाप ने अपनी ही बेटी को जुए में हार दिया, गलत फहमियों की धूल छोंट चुकी थी और असलम शर्मिंदगी और पछतावे के बोझ तले सनवाल के पास माफी मांगने पहुंचता है। लेकिन तभी सनवाल एक ऐसा भयानक राज खोलता है जिसे सुनकर असलम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बताता है, आप पर हमला करवाने और आपकी जमीन पर कब्जा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मूसा जुआरी है, और उसका बेटा अलियार आपकी बेटी पिया से मोहब्बत करता है। यह सुनते ही असलम का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो बौखलाया हुआ घर लौटता है तो रास्ते में अलियार को पिया के घर के बाहर खड़ा पाता है। गुस्से से आग बबूला असलम अलियार को अपनी बेटी और घर से दूर रहने की धमकी देता है। इसके बाद वो पिया को अलियार के बाप की घिनौनी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर पिया का दिल टूट जाता है। वो सीधे अलियार के पास पहुंचती है और उसे उसके बाप के किए की सजा सुनाती है। अपने बाप के गुनाह से अनजान अलियार गुस्से में मूसा से जवाब तलब करता है। कहानी का सबसे स्याह राज, जब सनवाल मूसा के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की बात करता है तो घबराया हुआ असलम उसे अकेले में ले जाकर एक ऐसी हकीकत बयान करता है जिसे सुनकर सनवाल का खून खौल उठता है। कांपते हुए लफ्जों में असलम कबूल करता है कि उसने अपनी ही बेटी पिया को मूसा के साथ जुए में हार दिया था और अब मूसा उसे छीनने आ रहा है। यह सुनते ही सनवाल एक चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं पिया को कहीं नहीं जाने दूंगा। असलम साहब, मैं पिया से शादी करना चाहता हूं। वक्त से पहले एक निकाह की साजिश डूबते हुए असलम को तिनके का सहारा मिल जाता है। वो तुरंत पिया से बात करता है और पिया भी अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए इस शादी के लिए राजी हो जाती है। लेकिन जब यह खबर अलियार तक पहुंचती है तो वो अपने बाप मूसा को लेकर पिया का रिश्ता मांगने पहुंच जाता है। अपने दुश्मन को दरवाजे पर देखकर असलम आग बबूला हो जाता है और उन्हें जबरदस्ती घर से निकाल देता है। अब असलम समझ जाता है कि मूसा चुप नहीं बैठेगा। वो घबराहट में सनवाल को बुलाकर कहता है, निकाह आज ही होगा। आनन फानन में निकाह की तैयारियां शुरू होती हैं। घर में घबराहट और जल्दबाजी का माहौल था। जैसे ही मौलवी साहब के लफ्ज गूंजते हैं, क्या आपको यह निकाह कबूल है, और दोनों की जबान से एक साथ निकलता है, कबूल है, तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है। जीत के बाद हार का मंजर, मूसा पुलिस के साथ अंदर दाखिल होता है और असलम को गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। पिया रोने लगती है और सनवाल की आंखों में बदले की आग जल उठती है। वो मूसा से कहता है, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। सनवाल पिया से वादा करता है कि वो उसके अब्बू को कुछ नहीं होने देगा। अपने वकील दोस्त की मदद से वो अगले ही दिन असलम को जेल से छुड़वा लाता है। शुक्रगुजार असलम अपनी बेटी का हाथ सनवाल के हाथ में देकर उसकी रुखसती कर देता है और इस तरह सनवाल और पिया एक नए सफर की शुरुआत करते हैं, जहां मोहब्बत ने हर साजिश को हरा दिया था। इज्जत, मोहब्बत और एक खौफनाक शर्त, जब एक बाप ने अपनी ही बेटी को जुए में हार दिया, गलत फहमियों की धूल छोंट चुकी थी और असलम शर्मिंदगी और पछतावे के बोझ तले सनवाल के पास माफी मांगने पहुंचता है। लेकिन तभी सनवाल एक ऐसा भयानक राज खोलता है जिसे सुनकर असलम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बताता है, आप पर हमला करवाने और आपकी जमीन पर कब्जा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मूसा जुआरी है, और उसका बेटा अलियार आपकी बेटी पिया से मोहब्बत करता है। यह सुनते ही असलम का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो बौखलाया हुआ घर लौटता है तो रास्ते में अलियार को पिया के घर के बाहर खड़ा पाता है। गुस्से से आग बबूला असलम अलियार को अपनी बेटी और घर से दूर रहने की धमकी देता है। इसके बाद वो पिया को अलियार के बाप की घिनौनी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर पिया का दिल टूट जाता है। वो सीधे अलियार के पास पहुंचती है और उसे उसके बाप के किए की सजा सुनाती है। अपने बाप के गुनाह से अनजान अलियार गुस्से में मूसा से जवाब तलब करता है। कहानी का सबसे स्याह राज, जब सनवाल मूसा के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की बात करता है तो घबराया हुआ असलम उसे अकेले में ले जाकर एक ऐसी हकीकत बयान करता है जिसे सुनकर सनवाल का खून खौल उठता है। कांपते हुए लफ्जों में असलम कबूल करता है कि उसने अपनी ही बेटी पिया को मूसा के साथ जुए में हार दिया था और अब मूसा उसे छीनने आ रहा है। यह सुनते ही सनवाल एक चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं पिया को कहीं नहीं जाने दूंगा। असलम साहब, मैं पिया से शादी करना चाहता हूं।
वक्त से पहले एक निकाह की साजिश डूबते हुए असलम को तिनके का सहारा मिल जाता है। वो तुरंत पिया से बात करता है और पिया भी अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए इस शादी के लिए राजी हो जाती है। लेकिन जब यह खबर अलियार तक पहुंचती है तो वो अपने बाप मूसा को लेकर पिया का रिश्ता मांगने पहुंच जाता है। अपने दुश्मन को दरवाजे पर देखकर असलम आग बबूला हो जाता है और उन्हें जबरदस्ती घर से निकाल देता है। अब असलम समझ जाता है कि मूसा चुप नहीं बैठेगा। वो घबराहट में सनवाल को बुलाकर कहता है, निकाह आज ही होगा। आनन फानन में निकाह की तैयारियां शुरू होती हैं। घर में घबराहट और जल्दबाजी का माहौल था। जैसे ही मौलवी साहब के लफ्ज गूंजते हैं, क्या आपको यह निकाह कबूल है, और दोनों की जबान से एक साथ निकलता है, कबूल है, तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है। जीत के बाद हार का मंजर, मूसा पुलिस के साथ अंदर दाखिल होता है और असलम को गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। पिया रोने लगती है और सनवाल की आंखों में बदले की आग जल उठती है। वो मूसा से कहता है, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। सनवाल पिया से वादा करता है कि वो उसके अब्बू को कुछ नहीं होने देगा। अपने वकील दोस्त की मदद से वो अगले ही दिन असलम को जेल से छुड़वा लाता है। शुक्रगुजार असलम अपनी बेटी का हाथ सनवाल के हाथ में देकर उसकी रुखसती कर देता है और इस तरह सनवाल और पिया एक नए सफर की शुरुआत करते हैं, जहां मोहब्बत ने हर साजिश को हरा दिया था। इज्जत, मोहब्बत और एक खौफनाक शर्त। जब एक बाप ने अपनी ही बेटी को जुए में हार दिया, गलत फहमियों की धूल छोंट चुकी थी और असलम शर्मिंदगी और पछतावे के बोझ तले सनवाल के पास माफी मांगने पहुंचता है। लेकिन तभी सनवाल एक ऐसा भयानक राज खोलता है जिसे सुनकर असलम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बताता है, आप पर हमला करवाने और आपकी जमीन पर कब्जा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मूसा जुआरी है, और उसका बेटा अलियार आपकी बेटी पिया से मोहब्बत करता है। यह सुनते ही असलम का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो बौखलाया हुआ घर लौटता है तो रास्ते में अलियार को पिया के घर के बाहर खड़ा पाता है। गुस्से से आग बबूला असलम अलियार को अपनी बेटी और घर से दूर रहने की धमकी देता है। इसके बाद वो पिया को अलियार के बाप की घिनौनी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर पिया का दिल टूट जाता है। वो सीधे अलियार के पास पहुंचती है और उसे उसके बाप के किए की सजा सुनाती है। अपने बाप के गुनाह से अनजान अलियार गुस्से में मूसा से जवाब तलब करता है। कहानी का सबसे स्याह राज, जब सनवाल मूसा के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की बात करता है तो घबराया हुआ असलम उसे अकेले में ले जाकर एक ऐसी हकीकत बयान करता है जिसे सुनकर सनवाल का खून खौल उठता है। कांपते हुए लफ्जों में असलम कबूल करता है कि उसने अपनी ही बेटी पिया को मूसा के साथ जुए में हार दिया था और अब मूसा उसे छीनने आ रहा है। यह सुनते ही सनवाल एक चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं पिया को कहीं नहीं जाने दूंगा। असलम साहब, मैं पिया से शादी करना चाहता हूं। वक्त से पहले एक निकाह की साजिश डूबते हुए असलम को तिनके का सहारा मिल जाता है। वो तुरंत पिया से बात करता है और पिया भी अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए इस शादी के लिए राजी हो जाती है। लेकिन जब यह खबर अलियार तक पहुंचती है तो वो अपने बाप मूसा को लेकर पिया का रिश्ता मांगने पहुंच जाता है। अपने दुश्मन को दरवाजे पर देखकर असलम आग बबूला हो जाता है और उन्हें जबरदस्ती घर से निकाल देता है। अब असलम समझ जाता है कि मूसा चुप नहीं बैठेगा। वो घबराहट में सनवाल को बुलाकर कहता है, निकाह आज ही होगा। आनन फानन में निकाह की तैयारियां शुरू होती हैं। घर में घबराहट और जल्दबाजी का माहौल था। जैसे ही मौलवी साहब के लफ्ज गूंजते हैं, क्या आपको यह निकाह कबूल है, और दोनों की जबान से एक साथ निकलता है, कबूल है, तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है। जीत के बाद हार का मंजर, मूसा पुलिस के साथ अंदर दाखिल होता है और असलम को गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। पिया रोने लगती है और सनवाल की आंखों में बदले की आग जल उठती है। वो मूसा से कहता है, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। सनवाल पिया से वादा करता है कि वो उसके अब्बू को कुछ नहीं होने देगा। अपने वकील दोस्त की मदद से वो अगले ही दिन असलम को जेल से छुड़वा लाता है। शुक्रगुजार असलम अपनी बेटी का हाथ सनवाल के हाथ में देकर उसकी रुखसती कर देता है और इस तरह सनवाल और पिया एक नए सफर की शुरुआत करते हैं, जहां मोहब्बत ने हर साजिश को हरा दिया था।
इज्जत, मोहब्बत और एक खौफनाक शर्त। जब एक बाप ने अपनी ही बेटी को जुए में हार दिया, गलत फहमियों की धूल छोंट चुकी थी और असलम शर्मिंदगी और पछतावे के बोझ तले सनवाल के पास माफी मांगने पहुंचता है। लेकिन तभी सनवाल एक ऐसा भयानक राज खोलता है जिसे सुनकर असलम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बताता है, आप पर हमला करवाने और आपकी जमीन पर कब्जा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मूसा जुआरी है, और उसका बेटा अलियार आपकी बेटी पिया से मोहब्बत करता है। यह सुनते ही असलम का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो बौखलाया हुआ घर लौटता है तो रास्ते में अलियार को पिया के घर के बाहर खड़ा पाता है। गुस्से से आग बबूला असलम अलियार को अपनी बेटी और घर से दूर रहने की धमकी देता है। इसके बाद वो पिया को अलियार के बाप की घिनौनी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर पिया का दिल टूट जाता है। वो सीधे अलियार के पास पहुंचती है और उसे उसके बाप के किए की सजा सुनाती है। अपने बाप के गुनाह से अनजान अलियार गुस्से में मूसा से जवाब तलब करता है। कहानी का सबसे स्याह राज, जब सनवाल मूसा के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की बात करता है तो घबराया हुआ असलम उसे अकेले में ले जाकर एक ऐसी हकीकत बयान करता है जिसे सुनकर सनवाल का खून खौल उठता है। कांपते हुए लफ्जों में असलम कबूल करता है कि उसने अपनी ही बेटी पिया को मूसा के साथ जुए में हार दिया था और अब मूसा उसे छीनने आ रहा है। यह सुनते ही सनवाल एक चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं पिया को कहीं नहीं जाने दूंगा। असलम साहब, मैं पिया से शादी करना चाहता हूं। वक्त से पहले एक निकाह की साजिश डूबते हुए असलम को तिनके का सहारा मिल जाता है। वो तुरंत पिया से बात करता है और पिया भी अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए इस शादी के लिए राजी हो जाती है। लेकिन जब यह खबर अलियार तक पहुंचती है तो वो अपने बाप मूसा को लेकर पिया का रिश्ता मांगने पहुंच जाता है। अपने दुश्मन को दरवाजे पर देखकर असलम आग बबूला हो जाता है और उन्हें जबरदस्ती घर से निकाल देता है। अब असलम समझ जाता है कि मूसा चुप नहीं बैठेगा। वो घबराहट में सनवाल को बुलाकर कहता है, निकाह आज ही होगा। आनन फानन में निकाह की तैयारियां शुरू होती हैं। घर में घबराहट और जल्दबाजी का माहौल था। जैसे ही मौलवी साहब के लफ्ज गूंजते हैं, क्या आपको यह निकाह कबूल है, और दोनों की जबान से एक साथ निकलता है, कबूल है, तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है। जीत के बाद हार का मंजर, मूसा पुलिस के साथ अंदर दाखिल होता है और असलम को गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। पिया रोने लगती है और सनवाल की आंखों में बदले की आग जल उठती है। वो मूसा से कहता है, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। सनवाल पिया से वादा करता है कि वो उसके अब्बू को कुछ नहीं होने देगा। अपने वकील दोस्त की मदद से वो अगले ही दिन असलम को जेल से छुड़वा लाता है। शुक्रगुजार असलम अपनी बेटी का हाथ सनवाल के हाथ में देकर उसकी रुखसती कर देता है और इस तरह सनवाल और पिया एक नए सफर की शुरुआत करते हैं, जहां मोहब्बत ने हर साजिश को हरा दिया था। इज्जत, मोहब्बत और एक खौफनाक शर्त, जब एक बाप ने अपनी ही बेटी को जुए में हार दिया, गलत फहमियों की धूल छोंट चुकी थी और असलम शर्मिंदगी और पछतावे के बोझ तले सनवाल के पास माफी मांगने पहुंचता है। लेकिन तभी सनवाल एक ऐसा भयानक राज खोलता है जिसे सुनकर असलम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बताता है, आप पर हमला करवाने और आपकी जमीन पर कब्जा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मूसा जुआरी है, और उसका बेटा अलियार आपकी बेटी पिया से मोहब्बत करता है। यह सुनते ही असलम का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो बौखलाया हुआ घर लौटता है तो रास्ते में अलियार को पिया के घर के बाहर खड़ा पाता है। गुस्से से आग बबूला असलम अलियार को अपनी बेटी और घर से दूर रहने की धमकी देता है। इसके बाद वो पिया को अलियार के बाप की घिनौनी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर पिया का दिल टूट जाता है। वो सीधे अलियार के पास पहुंचती है और उसे उसके बाप के किए की सजा सुनाती है। अपने बाप के गुनाह से अनजान अलियार गुस्से में मूसा से जवाब तलब करता है। कहानी का सबसे स्याह राज, जब सनवाल मूसा के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की बात करता है तो घबराया हुआ असलम उसे अकेले में ले जाकर एक ऐसी हकीकत बयान करता है जिसे सुनकर सनवाल का खून खौल उठता है। कांपते हुए लफ्जों में असलम कबूल करता है कि उसने अपनी ही बेटी पिया को मूसा के साथ जुए में हार दिया था और अब मूसा उसे छीनने आ रहा है। यह सुनते ही सनवाल एक चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं पिया को कहीं नहीं जाने दूंगा। असलम साहब, मैं पिया से शादी करना चाहता हूं।
वक्त से पहले एक निकाह की साजिश डूबते हुए असलम को तिनके का सहारा मिल जाता है। वो तुरंत पिया से बात करता है और पिया भी अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए इस शादी के लिए राजी हो जाती है। लेकिन जब यह खबर अलियार तक पहुंचती है तो वो अपने बाप मूसा को लेकर पिया का रिश्ता मांगने पहुंच जाता है। अपने दुश्मन को दरवाजे पर देखकर असलम आग बबूला हो जाता है और उन्हें जबरदस्ती घर से निकाल देता है। अब असलम समझ जाता है कि मूसा चुप नहीं बैठेगा। वो घबराहट में सनवाल को बुलाकर कहता है, निकाह आज ही होगा। आनन फानन में निकाह की तैयारियां शुरू होती हैं। घर में घबराहट और जल्दबाजी का माहौल था। जैसे ही मौलवी साहब के लफ्ज गूंजते हैं, क्या आपको यह निकाह कबूल है, और दोनों की जबान से एक साथ निकलता है, कबूल है, तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है। जीत के बाद हार का मंजर मूसा पुलिस के साथ अंदर दाखिल होता है और असलम को गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। पिया रोने लगती है और सनवाल की आंखों में बदले की आग जल उठती है। वो मूसा से कहता है, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। सनवाल पिया से वादा करता है कि वो उसके अब्बू को कुछ नहीं होने देगा। अपने वकील दोस्त की मदद से वो अगले ही दिन असलम को जेल से छुड़वा लाता है। शुक्रगुजार असलम अपनी बेटी का हाथ सनवाल के हाथ में देकर उसकी रुखसती कर देता है और इस तरह सनवाल और पिया एक नए सफर की शुरुआत करते हैं, जहां मोहब्बत ने हर साजिश को हरा दिया था। इज्जत, मोहब्बत और एक खौफनाक शर्त। जब एक बाप ने अपनी ही बेटी को जुए में हार दिया, गलत फहमियों की धूल छोंट चुकी थी और असलम शर्मिंदगी और पछतावे के बोझ तले सनवाल के पास माफी मांगने पहुंचता है। लेकिन तभी सनवाल एक ऐसा भयानक राज खोलता है जिसे सुनकर असलम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बताता है, आप पर हमला करवाने और आपकी जमीन पर कब्जा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मूसा जुआरी है, और उसका बेटा अलियार आपकी बेटी पिया से मोहब्बत करता है। यह सुनते ही असलम का दिमाग सुन्न हो जाता है। वो बौखलाया हुआ घर लौटता है तो रास्ते में अलियार को पिया के घर के बाहर खड़ा पाता है। गुस्से से आग बबूला असलम अलियार को अपनी बेटी और घर से दूर रहने की धमकी देता है। इसके बाद वो पिया को अलियार के बाप की घिनौनी सच्चाई बताता है, जिसे सुनकर पिया का दिल टूट जाता है। वो सीधे अलियार के पास पहुंचती है और उसे उसके बाप के किए की सजा सुनाती है। अपने बाप के गुनाह से अनजान अलियार गुस्से में मूसा से जवाब तलब करता है। कहानी का सबसे स्याह राज, जब सनवाल मूसा के खिलाफ पुलिस में शिकायत करने की बात करता है तो घबराया हुआ असलम उसे अकेले में ले जाकर एक ऐसी हकीकत बयान करता है जिसे सुनकर सनवाल का खून खौल उठता है। कांपते हुए लफ्जों में असलम कबूल करता है कि उसने अपनी ही बेटी पिया को मूसा के साथ जुए में हार दिया था और अब मूसा उसे छीनने आ रहा है। यह सुनते ही सनवाल एक चट्टान की तरह खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं पिया को कहीं नहीं जाने दूंगा। असलम साहब, मैं पिया से शादी करना चाहता हूं। वक्त से पहले एक निकाह की साजिश डूबते हुए असलम को तिनके का सहारा मिल जाता है। वो तुरंत पिया से बात करता है और पिया भी अपने बाप की इज्जत बचाने के लिए इस शादी के लिए राजी हो जाती है। लेकिन जब यह खबर अलियार तक पहुंचती है तो वो अपने बाप मूसा को लेकर पिया का रिश्ता मांगने पहुंच जाता है। अपने दुश्मन को दरवाजे पर देखकर असलम आग बबूला हो जाता है और उन्हें जबरदस्ती घर से निकाल देता है। अब असलम समझ जाता है कि मूसा चुप नहीं बैठेगा। वो घबराहट में सनवाल को बुलाकर कहता है, निकाह आज ही होगा। आनन फानन में निकाह की तैयारियां शुरू होती हैं। घर में घबराहट और जल्दबाजी का माहौल था। जैसे ही मौलवी साहब के लफ्ज गूंजते हैं, क्या आपको यह निकाह कबूल है, और दोनों की जबान से एक साथ निकलता है, कबूल है, तभी दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक होती है। जीत के बाद हार का मंजर मूसा पुलिस के साथ अंदर दाखिल होता है और असलम को गिरफ्तार करने का हुक्म देता है। पिया रोने लगती है और सनवाल की आंखों में बदले की आग जल उठती है। वो मूसा से कहता है, मैं तुमसे इसका बदला जरूर लूंगा। सनवाल पिया से वादा करता है कि वो उसके अब्बू को कुछ नहीं होने देगा। अपने वकील दोस्त की मदद से वो अगले ही दिन असलम को जेल से छुड़वा लाता है। शुक्रगुजार असलम अपनी बेटी का हाथ सनवाल के हाथ में देकर उसकी रुखसती कर देता है और इस तरह सनवाल और पिया एक नए सफर की शुरुआत करते हैं, जहां मोहब्बत ने हर साजिश को हरा दिया था।